ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरदुखराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का, माँ सीता मैया का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 9 जुलाई सन 2024। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि रहेगी। विनायक चतुर्थी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज अहोरात्र गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। जानते हैं राहुकाल का समय आज दोपहर 3:58 से सायंकाल 5:41 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। दिशाशूल मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:06 से दोपहर 2:15 तक चार लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार आपको क्या उपाय करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, आज सुखद समाचारों का, गुड न्यूज का आगमन हो सकता है। आज भाग्यवर्धक अवसर भी आएंगे। उन अवसरों को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। अपॉर्चुनिटी आज आपको नॉक करेगी, उसे खाली मत जाने दीजिएगा। समाधान हनुमान मंदिर में नारियल अर्पण कीजिएगा, दिन सफलताओं से भरा रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, ग्रहों की चाल कहती है कि आज का दिन आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाला है। ग्रहों की चाल आज आपके फेवर में नहीं रहने वाली है, लेकिन अपने इरादे अनुकूल बनाए रखे, अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखे, अपनी सकारात्मकता बनाए रखे, क्योंकि दुनिया का एक नियम है, एक गुरु मंत्र, जहां चाहा वहीं सफलता। इस मंत्र को आज अपना लीजिएगा, जहां चाहा वहीं सफलता। समाधान बंदरों को केले खिलाइएगा, पूरे दिन सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, प्रयासों के बावजूद अल्प संतोष ही हाथ में लगेगा। एफर्ट ज्यादा होंगे, रिजल्ट कम मिलेगा। दृष्टिकोण सुधारने से सफलता और प्रतिष्ठा मिलती है।
अपना दृष्टिकोण सुधार लो, सफलता प्रतिष्ठा दोनों आपके कदमों में बैठी रहेगी। ध्यान में रखने वाली बात, मन में कुछ चिंता बनी रहेगी। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहन डीडवाना से प्रश्न पूछिए। सोहन जी। हेलो जी। हेलो। हाँ, प्रश्न पूछें। जय श्री राम साहब। जय श्री राम। सर एक लड़का है नंद किशोर नाम का। हाँ, इसकी शादी के बारे में पूछना, शादी कब तक हो जाएगी? जन्म तारीख समय है? हाँ है साहब। बताइए। 14/1/1991। 14 जनवरी 1991। जी। समय? समय शाम के टाइम 3 से 4 के बीच में। शाम को 3 से 4 के बीच में। हाँ। ठीक है, अभी आपको 1 सेकंड में बता देते हैं। बच्चे का नाम क्या है? नंद किशोर। नंद किशोर। देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली के अंदर इसके विवाह का योग क्यों नहीं बन रहा है, उसको आपको समझना होगा। इसके विवाह के घर के अंदर चंद्र और बुध 2 ग्रहों की युति बनी हुई है। साथ में आपके घर में भारी पितृदोष भी है। ये पितृदोष जो है वो कहीं ना कहीं घर में मांगलिक कार्य में रुकावट लाता है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए। 14 जनवरी 1991 दोपहर में 3:30 का समय ले रहा हूँ। मूल नक्षत्र का जन्म हुआ है इस बच्चे का। आशा करते हैं कि आपने इसके मूल शांत कराए होंगे। 27वें दिन मूल की विधिवत शांति कराई होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति करवा लीजिएगा। और दूसरा काम है, पितरों के निमित्त पानी के मटके के पास में प्रतिदिन देशी घी का दीपक लगाइए। एक बार इसकी मंगल शांति अवश्य कराइएगा। 7 चोले हनुमान जी के मंदिर में चढ़वा दीजिएगा। और उसके साथ साथ दूसरा काम ये करना है, इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के नाम का तर्पण अवश्य कराइएगा। हमें लगता है कि इसके विवाह का योग इसी वर्ष 14 अगस्त के पश्चात में इसके विवाह का योग बनने जा रहा है। कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं। इस वर्ष अगस्त के पश्चात में आ गया, 1 महीने बाद में योग बनने वाला है। आप तैयारी कीजिए विवाह की। राहुल अजमेर से जुड़े, आपका क्या प्रश्न है राहुल? प्रश्न पूछें। राहुल जी, टीवी की आवाज कम कर दें। टीवी की आवाज कम करके बात करें राहुल जी। हेलो। हाँ बोलिए। जी श्री राम। आवाज आ रही क्या? मेरा सवाल है, मेरी शादी नीमच के पास देवकन्या नाम। हाँ हाँ, मेरा सवाल है, मेरी शादी नीमच के पास देवकन्या नाम की लड़की से हुई थी। हाँ, देखिए राहुल जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है, शो का टाइम बहुत कीमती होता है। टीवी की आवाज़ कम करके बात करेंगे, फटाफट सवाल बोलेंगे, हम सुन लेंगे, है ना। अब आगे फिर जब आपका मौका लगे प्रश्न पूछिएगा। चलिए आगे की 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज उतना ही काम हाथ में लेना जितना आपके लिए संभव हो। जरूरत से ज़्यादा काम हाथ में मत लेना जो आप नहीं निपटा पाओ। खुद पर भरोसा रखना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा। और आज बचना किस बात से है महाराज? वाणी में कड़वाहट से बचना है, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, कटु वचन किसी को नहीं बोलने हैं। समाधान, हनुमान मंदिर में चोला अर्पण कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, जो भी काम करो सावधानी से करो, लिमिट में ही करना है। आज जो भी काम करें, समझौता करने और बीच का रास्ता निकालने में आज संकोच कतई नहीं करना है। और ध्यान क्या रखना है महाराज? झूठ नहीं बोलना है। आज किसी भी कार्य में झूठ का प्रयोग नहीं करना है। समाधान, लाल रुमाल में 5 लौंग बांधकर पॉकेट में रखिएगा, पूरे दिन सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, आज खुद के ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा, मन को खुला रखिएगा, उलझन से बचिएगा और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। मन खुला रखें, उलझन से बचें। और किसका ध्यान रखें महाराज? सेहत का ध्यान रखो। समाधान, अनार के फलों का दान ओल्ड एज होम में जाके कीजिएगा। उनके चेहरे की मुस्कुराहट आपके दिन को खुशनुमा बना देगी। एक पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। पंकज जी, आपका प्रश्न पूछिए, क्या प्रश्न है?
मेरा दोस्त है अखिल अग्रवाल, रायगढ़। बताइए। 18/7/1996। 18 जुलाई 1996, समय 6:55 शाम, रात मतलब शाम के। शाम को 6:55। हाँ जी। प्रश्न पूछें। उनके शादी का रिश्ता नहीं हो रहा और वो उनका भविष्य कैसा है? देखिए, जहाँ तक पंकज जी की कुंडली का सवाल है, जो आपने कुंडली भेजी है, एक तो मघा नक्षत्र का जन्म है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। आशा करते हैं कि इनके आपने विवाह इस पैदा होते ही, जन्म होते ही 27वें दिन मघा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति करा दी होगी। यदि शांति नहीं करवाई है तो आसपास जो भी पंडित हो उनसे बात कीजिएगा और मघा नक्षत्र की शांति कराइएगा। जब तक मघा नक्षत्र की शांति नहीं कराएंगे तब तक विवाह का योग नहीं बनेगा। और अगले वर्ष मई 2025 से पहले इसका विवाह करना भी नहीं है। यदि संबंध करेंगे तो उस संबंध के टूटने के चांसेस बन जाएंगे। 11 मई 2025 के पश्चात में इसका विवाह का योग बनता है। दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध अस्त है। एक पन्ना रत्न, 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहना के रखे। हरे रंग का स्टोन आता है। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाए, बुधवार को गौ सेवा करे। जन्मदिन पे अभी जन्मदिन आने वाला है, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करे। अगले वर्ष निश्चित तौर पे सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होगी। सूरज जी जयपुर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछे सूरज जी। हेलो। हाँ, प्रश्न पूछें। हाँ, प्रणाम गुरु जी। जी, खुश रहे। मेरा जन्म 7 है, 7/1/1975। 7 जनवरी 1975। और जन्म जयपुर का है और सुबह 5:45 का है। 7 जनवरी 1975, 7:45 सुबह। प्रश्न पूछे। ये सर मेरी सैलरी का है सर, 3-4 साल हो गए, इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा। एक ही फिक्स है सैलरी, मतलब तो क्या त्वचा रोग? हाँ जी, सैलरी जी। उसका देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर अभी वर्तमान में बुध की महादशा और शनि का अंतर चल रहा है। बुध की महादशा और शनि का अंतर नवंबर 2022 से चल रहा है और ये ख़त्म होगा अगस्त 2025 तक। अगस्त 2025 तक ख़त्म होगा। शनि वक्री होकर सप्तम भाव में बैठा है। पेट, त्वचा और हड्डी के रोग करवाता है। फिजिकल अनफिटनेस करवाता है। पेट, स्टमक, स्किन, त्वचा के रोग करवाता है और हड्डियों के रोग भी करवाता है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें। छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो, पूरा बंद हो। और उसके साथ साथ में ध्यान रखें, घर में आपके घर में जो भोजन बनता है, माता या पत्नी जो भी भोजन बनाती हैं, उनका मुख पूरब दिशा में रखना है। और जब आप बिस्तर पे सोते हो तो आपका सिर भी पूरब दिशा में या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। भूलकर भी पश्चिम दिशा में सिर नहीं रखना है। जितना संभव हो तांबे के बर्तन का पानी पीजिए, कॉपर बॉटल का पानी पीजिए। राहु मंगल का अंगारक योग है। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में राहु मंगल अंगारक योग की विधिवत शांति कराइए। प्रश्न ये है कि ये एक्जिमा, ये बीमारी, ये कब तक रहेंगी? अभी 1 वर्ष तक आपको और हैरान परेशान करेंगी। उसके साथ साथ में नहाते समय पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के स्नान कीजिएगा। निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। करें दैनिक राशिफल की आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, आगे की 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कोई भी बात बोलने से पहले सोच विचार कर लेना, उसके बाद अपने शब्द निकालना, दिमाग को काम में लेना, फिर शब्द का उपयोग करना। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन में किसी अनुभवी से सलाह जरूर ले लेना। जो आपसे बड़े हो, अनुभवी हो, उनसे सलाह ले लेना। और जो भी काम आज आपको करने हैं उनकी प्लानिंग अच्छे से बना लेना। समाधान, लाल मसूर दाल का दान कुष्ठ आश्रम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, आज अनुशासन, आत्मसम्मान दोनों बना के रखना। अनुशासन, आत्मसम्मान दोनों बना के रखना। अपनी उन्नति के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने प्रमोशन के लिए नए अवसर तलाशने की पूरी कोशिश करना। दुर्घटना से बचना। समाधान, मीठे पुए गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, आज सॉफ्टनेस बनाए रखना अपनी बोली में, अपने आचरण में, अपने कामों में। कुछ पर्सनल समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं
आज आपको हैरान परेशान कर सकती है। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। समाधान, गुड़ की चाय का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। रानी झालावाड़ से जुड़ी हुई हैं, आपके प्रश्न पूछिए रानी जी। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। जी पंडित जी, मेरे पति का नाम रमेश जी है। हाँ, सर हमारा घर मकान गाड़ी सब है ना किराए, वो हमने ना गिरवी रख रखे और मेरे पति का कहीं भी काम धंधा नहीं लगता। बेटा कोई जन्म तारीख समय है क्या? जन्म तारीख समय तो नहीं है सर। नाम क्या है उनका? रमेश चंद नाम है। आपकी कोई जन्म तारीख है? मेरी भी मालूम नहीं है सर। अच्छा चलो, कुछ मैं आपको सिंपल उपाय बता देता हूँ। देखो बेटा, अगर कर्ज से मुक्ति पाना हो तो उसके कुछ सरल से उपाय। एक तो जहाँ भी आप किराए के मकान में भी रह रहे हो, किराए के मकान में ध्यान रखना, जब आप खाना बनाती हो तो आपका जो मुख है वो पूरब दिशा में, जिधर सूरज उदय होता है उस तरफ मुख करके आपको खाना बनाना है। रसोई में गैस या चूल्हा ऐसे रखो कि जब आप खड़ी होके रोटी सेक रही हो, सब्जी बना रही हो, तो आपका जो मुख है वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। दूसरा काम ये करना है, रोजाना एक रोटी के 4 टुकड़े करने हैं। एक रोटी के 4 टुकड़े करने हैं। चारों टुकड़े पे थोड़ा थोड़ा सा मीठा डाल दीजिएगा, चाहे गुड़ डाल दीजिएगा। एक टुकड़ा गौ माता को या 4 रोटी निकाल दीजिएगा, एक गौ माता को, एक कुत्ते को, एक कौवे के लिए और एक भिक्षुक के लिए। इस तरीके से 4 रोटी आपको निकालनी है। हर शुक्रवार को खीर बनानी है, गाढ़ी खीर बना लीजिएगा 1 कटोरी। आसपास में जहाँ कौवे दिखे वहाँ पर उनको खाने के लिए एक दोने में रख दीजिएगा। ये बहुत अच्छा उपाय है। इस उपाय से फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाते हैं। दूसरा, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास में जलाना शुरू करो। हर अमावस्या पे पितरों का भोग दो। निश्चित तौर पर फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो खत्म होंगे। पैसों का संकट दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपके पति को बोलिएगा एक गले के अंदर 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले सावन के महीने में। अगले 6 महीने में कर्ज से मुक्ति होती हुई आपको दिखाई देगी। सुहिता जी जुड़ी हुई हैं जमशेदपुर से। पूछिए सुहिता जी, आपका क्या प्रश्न है? नमस्ते। नमस्ते हाँ, मेरी बेटी के बारे में पूछना है आपको। जी बताइए। मेरी बेटी का नाम सुपर्णा चौधरी है। हाँ, और उसका जन्म है 11:40 PM। 11:40 PM। जन्म तारीख बताएं। 23 जुलाई। 23 जुलाई। सन क्या है? 1989। 1989। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? मेरी बेटी का शादी के बारे में पूछना है। जमशेद जी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ सुहिता जी, 23 जुलाई 1989 रात्रि 11:40 जमशेदपुर। शुक्र की महादशा इस बच्ची को चल रही है। इसकी कुंडली में, जन्म कुंडली के अंदर मंगल नीच राशि का है। नीच राशि का मंगल विवाह सुख में कमी कर देता है। योग्य आचार्य के निर्देशन में इसकी मंगल शांति अवश्य कराइए। लाल रंग के कपड़ों से इसको दूर रखिए। रेड कलर इसको बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। 6.25 रत्ती का व्हाइट मूंगा, लाल मूंगा नहीं, 6.25 रत्ती का सफ़ेद मूंगा अनामिका उंगली में धारण करा दे। मूंगा नहीं पहने तो चांदी पहना के रखिए। चांदी की चूड़ी डाल दीजिए, चांदी का कड़ा डाल दीजिए, चांदी की चैन पहना दीजिए, चांदी की पायल पहना दीजिए। चांदी पहना के रखिए और घर में चांदी की गिलास में ही इसको जल दूध जो भी पीना है चांदी की गिलास का ही में ही सेवन करे। शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर है। इसके विवाह का योग अगले वर्ष बनता है। जनवरी से जुलाई के बीच में इसके विवाह का योग बन जाएगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करा दे। छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। और आपके घर का, यदि आपके घर में रहती है तो घर का उत्तर पश्चिम का जो कोना है उस कोने के अंदर इस बने हुए कमरे में इसको सुलाना है। दक्षिण पश्चिम के कमरे में सोएगी तो विवाह नहीं होगा। उत्तर पश्चिम के कमरे में सोएगी तो शीघ्र विवाह हो जाएगा। हम भी माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि जल्द ही आप हमें फ़ोन के माध्यम से सूचना प्रदान करें कि आपकी बिटिया का विवाह तय हो गया, और कोशिश करेंगे जमशेदपुर आके उसको आशीर्वाद देने की भी। चलिए आगे अंतिम 3 राशियों की बात कर लेते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, कि आज जितनी मेहनत करोगे उतने ही रिजल्ट मिलेंगे।
जितने एफर्ट्स डालोगे रिजल्ट मिलेंगे। इधर उधर मत देखना, काम पे फोकस रखना, अपनी बात को सकारात्मक ढंग से रखिएगा। समाधान, टोस्ट के पैकेट का दान बच्चों को कीजिएगा। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, टाइम समय आपके फेवर में रहेगा। सोचे हुए सभी काम समय से पूरे होंगे। नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक होगी। समाधान, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर काम करना और जरूरत से ज्यादा किसी भी बात पे अपनी प्रतिक्रिया मत देना। समाधान, हनुमान मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद अर्पण कीजिएगा। पूरे दिन सफलता आपके आसपास मंडराती रहेंगी। पूर्वा जी जुड़ी हुई हमारे साथ में, पूछिए प्रश्न। आपका क्या प्रश्न है पूर्वा जी? हाँ, मेरी बेटी के बारे में पूछना है। बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बैंगलोर से बोल रहे हैं। बेंगलोर से। प्रश्न पूछें। मेरी बेटी की शादी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई। 8 जुलाई। हाँ। 1989। समय 11:41 PM। 11:41 PM। हाँ। बर्थ प्लेस जमशेदपुर। आपकी शायद हमसे बात हुई अभी। नहीं, ये अच्छा, ठीक है। जी, देखिए, जहाँ तक आपकी बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्ची की जन्म कुंडली में 18 वर्ष की राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में भी शुक्र का अंतर है। इसकी जन्म कुंडली के अंदर इसके भाग्य स्थान का स्वामी, लक हाउस का जो ऑनर है, वो मंगल नीच राशि का है। कहते हैं भाग्य अच्छा तो सब अच्छा और भाग्य खराब तो सब खराब। भाग्य से ही पति, भाग्य से ही संतान, भाग्य से ही आयु मिलती है। 6.25 रत्ती का व्हाइट मूंगा अनामिका उंगली के अंदर धारण कराएं। मंगलवार का फास्ट रखें। लाल कपड़ों से दूर रखें। चांदी का कड़ा या चांदी की चूड़ी या चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर धारण करा सकते हैं। चांदी के गिलास में ही जल, दूध इत्यादि का सेवन करें। मंगलवार को इसके नाम से लाल फलों का दान करें। अगले वर्ष यानी इस साल के अंत में सितंबर के पश्चात में इसका विवाह का योग बन रहा है। नॉर्थ वेस्ट कमरे के अंदर ये निवास करें। बहुत जल्दी अगले 6 महीनों के अंदर इसका विवाह होता हुआ आपको दिखाई देगा। मुकेश जी जयपुर से जुड़े में, आपका प्रश्न पूछिए मुकेश जी। सर, मेरा कोई काम नहीं बनता है। तारीख समय बताओ। 27/4/1981। 27/4/1981। समय 7:30 बजे बुधवार। सुबह शाम को? सुबह। देखिए, जहाँ तक मुकेश जी आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, काम क्यों नहीं बनता, उसके कुछ कारण हैं। आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान में गुरु की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है। केतु सांप की पूंछ जैसे चलता है। हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें। दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। अभी सावन आने वाला है, एक भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाइएगा। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए। सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना शुरू कर दीजिए। दूध, दही का दान करना शुरू कर दीजिए। एक गले में रुद्राक्ष धारण करना शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपके काम बनने लगेंगे। अगस्त 2024 के पश्चात आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होने वाला है। चलिए, आपकी समस्याओं का समाधान भी किया। जल्दी से गुड लक टिप्स को जान लेते हैं। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रा का चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस पे माँ भुवनेश्वरी की पूजा का विधान है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता, जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। संतान संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ भुवनेश्वरी की पूजन अर्चन की जाती है। आइए जान लेते हैं सरल पूजा विधि। आज स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में लाल एवं सफेद रंग के वस्त्र धारण करके मां भुवनेश्वरी का विधिवत पंचोपचार पूजन कीजिएगा। अपने सामने एक चौकी की स्थापना कर लीजिएगा। गंगा जल छिड़क दीजिएगा। चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा दीजिएगा। एक ताम्र प्लेट रख दीजिएगा। प्लेट में रोली से त्रिकोण बना लीजिएगा। त्रिकोण में अखंडित चावल भर दीजिएगा और उस पर मां भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना कर दीजिएगा। भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष
चावल की 10 ढेरियां बनाइएगा, उन ढेरियों के ऊपर 10 लघु नारियल रख दीजिएगा, सभी नारियल पर रोली का तिलक लगाइएगा, पुष्प अर्पण कीजिएगा, शुद्ध देशी घी का दीपक अर्पण कीजिएगा, माँ भुवनेश्वरी का सच्चे हृदय से ध्यान कीजिएगा, धूप दीप चावल पुष्प से पूजन कीजिएगा, गौघृत से बनी हुई भोग में मां को केसर की खीर अर्पण कीजिएगा। ओम श्री भुवनेश्वरी देव्ये नमः, ओम श्री भुवनेश्वरी देव्ये नमः, ओम श्री भुवनेश्वरी देव्ये नमः। इस मंत्र का 21 माला का जाप कीजिएगा, मां की आरती पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। निश्चित तौर पर मां के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज के लाइव एपिसोड में इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।